हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और मैं एक टीचिंग एस्पिरेंट हूँ और इस वक्त मैं डीएसएसबी पीआरटी की तैयारी कर रही हूँ और अपना टीचिंग एग्ज़ाम, अपना स्टडी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मैं आज आपको दो बातें बताना चाहती हूँ कि मैं कौन से चैनल मैंने परचेज़ कर रखा है, कहाँ से मैं तैयारी कर रही हूँ, और एनओएस की तैयारी है वो मैं कहाँ से कर रही हूँ। तो आज मैं जैसे ही लाइब्रेरी जाती हूँ तो सबसे पहले मुझे वही बुलेटिन दिखाई देता है कि जो सीटेट है उसके एग्ज़ाम की डेट है वो आ चुकी है और 8 फरवरी 2026 को सीटेट का एग्ज़ाम है। अब तो सभी लोगों को पता चल ही चुका होगा। और मैं अभी डीएसएसबी पीआरटी है उसकी तैयारी है वो अभी कर रही हूँ। एग्ज़ाम है वो कभी भी हो सकता है, तो उसका सिलेबस इतना बड़ा होता है, आप लोगों को पता ही है कि डीएसएसबी पीआरटी का सिलेबस है वो कितना ज़्यादा बड़ा होता है। और एनओएस हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि है भी तो 100 मार्क्स की। तो मैं बस अपने एग्ज़ाम की है वो तैयारी है वो डेली लाइब्रेरी में जाकर करती हूँ। इस दौरान मैं ना वीडियो भी नहीं बना पाती क्योंकि ना वीडियो के चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि पूरा दिन निकल जाता है और फिर मैं ऐसे अपने एग्ज़ाम को पहले प्रेफरेंस देना चाहती हूँ और इसलिए मैं बीच बीच में है वो वीडियो नहीं बना पाती। और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने सबसे पहले है ना सोचा था कि सेल्फ स्टडी करूँगी, कि सिलेबस निकाल कर सेल्फ स्टडी करती हूँ। फिर मुझे पता चला कि है ना ऐसा मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। और फिर हर इंसान ऐसा होता है कि जो उसका सब्जेक्ट फेवरेट होता है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, वो जो वीकनेस होती है उसको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता और एक कंटिन्यूटी भी नहीं बन पाती। तो इसलिए फिर मैंने सचिन एकेडमी है वहाँ से डीएसएसबी पीआरटी का है वो परचेज़ किया था, सब्सक्रिप्शन लिया था। और ये मुझे बढ़िया लगा, इसमें कुछ क्लास हैं वो रिकॉर्डेड भी हैं। तो ये है कि अभी ऑलमोस्ट बहुत सारी क्लासेस हैं जो हो चुकी हैं। बस एनआईएस और मैथ वगैरह उनकी क्लास है, इंग्लिश इनकी क्लास है वो रेगुलर होती रहती हैं। और काफ़ी चीज़ें हैं जैसे जीके जीएस वगैरह का जो है मटेरियल वो ऑलमोस्ट उन्होंने पहले ही जो रिकॉर्डेड फॉर्म में था वो दे रखा है। और तो इसलिए मैं अभी जीके जीएस है उसको तो अभी बाद में करूँगी। सबसे पहले मैं अपना जो वीक सब्जेक्ट है जैसे कि रीजनिंग और मैथ इंग्लिश, इन पे थोड़ा सा अच्छे से कमांड करूँगी क्योंकि डीएसएस में भी आप लोगों को पता है कि काफ़ी अच्छा लेवल आता है। और मैंने तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है अभी वो लगाने शुरू कर दी हैं। और मैं इस वक्त है ना टेक्स्ट बुक पर ना लाइव टेस्ट आते हैं कि मैं उनको भी है ना करती हूँ। और वो 1 घंटे का होता है और जिसमें 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने होते हैं। और भाई जब मैं उनको करती हूँ ना तो मैं देखती हूँ कि मैथ का लेवल वाकई में मेरे लिए तो टफ लगता है क्योंकि मेरा मैथ इतना अच्छा नहीं है। तो मैं मैथ पे थोड़ा सा स्पेशल ज़्यादा कमांड बना रही हूँ। और मैथ है मेरा सच बताऊँ ना करने का मन तो नहीं करता बट करना पड़ेगा क्योंकि 20 नंबर का है और विद नेगेटिव मार्किंग भी है। तो मैं अपना है वो मैथ है उसको भी स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ। और मैं ज़्यादा नहीं तो जो मेन टॉपिक है वो तो ज़रूर करूँगी मैथ के। और इसके साथ में मैंने आप लोगों को बताया है कि जैसे मैंने सचिन एकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले रखा है। और इसके साथ ही मैं एनओएस के आप लोगों को बताती हूँ कि मैं एनओएस की तैयारी कहाँ से कर रही हूँ। तो मैं एनओएस के लिए जो सचिन एकेडमी ऐप पर है वो सर है वो लाइव क्लास लेते हैं और काफ़ी क्लास हो चुकी है, 20-30 के आसपास है वो क्लास हो चुकी है लगभग, वो अटेंड करती हूँ। और जो गार्गी मैम है उन्होंने जो 80 घंटे की जो वीडियो मर्ज करके बना रखी है वहाँ से भी मैं देख लेती हूँ। और उसमें से मैंने 12-13 क्लासेस हैं। अभी देखो क्लासेस तो बहुत सारी हैं मगर उसमें मैंने 12-13 क्लासेस है जो मैं ऑलरेडी उनका जो कंटेंट है वो लिख चुकी हूँ। और जब मैं ऑनलाइन नहीं करती ना तब उस वक्त मैं क्या करती हूँ, एनओएस की साइट पर जाकर जो ब्लॉग्स दे रखे हैं 501 से 5010 तक वो सारे करती हूँ। तो अभी मैं फर्स्ट टाइम ही पढ़ रही हूँ तो थोड़ा सा मुझे बोरिंग तो लगता है वो उसको करना, बट क्या करे करना पड़ेगा क्योंकि उसमें से क्वेश्चन 2018 से आ ही रहे हैं। तो मजबूरी लगा लो कुछ भी कह लो मगर करना तो पड़ेगा ही। तो अभी मैंने ब्लॉग है वो 502 से स्टार्ट किया है क्योंकि मैंने ना देखा था एक जो यूट्यूब पर सर आते हैं उन्होंने बताया था कि ना 502 से स्टार्ट करो, अगर जो पहली बार कर रहा है तो मैं वैसे ही कर रही हूँ, मैं उनको थोड़ा फॉलो करती हूँ। तो उन्होंने बताया था कि 502 से स्टार्ट करो तो मैंने ब्लॉग 502 है एनओएस की साइट पर डीएलएड का वो मैंने स्टार्ट किया है। अभी बस मैंने थोड़ा सा ही किया है वो और अभी मेरा अभी कंटिन्यू चालू है उसको करना और बस वही अभी कर रही हूँ। और तो मैं क्या करती हूँ, एक या तो क्लास ले लेती हूँ एनओएस की जो मैंने सचिन एकेडमी ऐप पर मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है सचिन सर का।
और दूसरा है वो NIOS की साइट पर जाकर जो ब्लॉग्स हैं उनको रीड करती हूँ, ये 2 हैं। और बाकी अगर मेरे को थोड़ा सा और भी लगता है ना तो मैं क्या करती हूँ, गार्गी मैम है उनकी क्लास है उससे ले लेती हूँ। इतना कंटेंट काफ़ी है 100 मार्क्स के लिए, अगर आपने ये कर लिए तो क्वेश्चन इन्हीं के अंदर से ही होंगे। तो क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे थे, तो क्वेश्चन जब मैंने क्लास ली थी उनके मैंने जो कंटेंट मैंने लिखा ना तो मैंने देखा था वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में वही क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट आ रखे थे। तो बस मेरी ऐसे ही तैयारी है वो अपनी कंटिन्यू चली हुई है। और अगर आप लोग हैं वो भी टीचिंग एस्पिरेंट है तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और बस ऐसे ही मैं अपनी जो तैयारी है वो अभी कंटिन्यू रखूँगी। और भाई कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, कुछ नहीं पता, क्योंकि यूट्यूब पर कोई तो कह रहा है कि मार्च में एग्ज़ाम होगा, कोई कह रहा है मई में होगा, कभी भी हो, क्योंकि इसका सिलेबस इतना बड़ा है। पहले सबसे पहले दिमाग में यही है कि पहले इसका सिलेबस है वो कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि सिलेबस भी कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। और अभी बस मैं कंटिन्यू अपनी क्लास वगैरह ले रही हूँ, अपनी पढ़ाई है वो कंटिन्यू मेरी शुरू हो रखी है। और साथ साथ में मैं क्या कर रही हूँ कि संडे को है वो टेस्ट लगा लेती हूँ। टेक्स्ट बुक पर मैंने इसका भी परचेज़ कर रखा है, तो मैं बस उस पर टेस्ट लगा लेती हूँ। और उस पर क्या होता है कि जो DSSB PRT के हैं वो 24 घंटे के अंदर है वो किक स्टार्ट या किक फ्री ऐसे करके कुछ नाम से आता है। उस पे ना टेस्ट आते हैं 24 घंटे के अंदर आते हैं और 24 घंटे बाद वो डिसअपीयर हो जाते हैं। तो मैं उसमें से अपने टेस्ट लगा रही हूँ। और लाइव टेस्ट होते उससे ये भी पता चल जाता है हमारी कितनी रैंक है कितनी नहीं है। और मतलब अभी मार्क्स मेरे इतने ज़्यादा ठीक तो नहीं आ रहे, बट क्योंकि अभी सिलेबस कंप्लीट भी नहीं हुआ तो इतना ज़्यादा नहीं है। बट अपने कंटिन्यू मैं अपने तैयारी वो स्टार्ट कर रही हूँ। और अब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगी, कम ज़्यादा तो चलता रहेगा, बट ये है कि हमें एग्ज़ाम तक अपने मार्क्स है वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर लेने हैं और सिलेबस भी कंप्लीट कर लेना है। तो मेरी ऐसे ही तैयारी है वो DSSB PRT की चल रही है। और मैं आप लोगों के साथ अपना जो स्टडी का रूटीन है वो शेयर करती रहूँगी। आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो DSSB एस्पिरेंट हैं वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और आप लोगों की कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।